आपने देखे होंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्लास्टिक बैग पर एक बहुत बड़ा कदम उठाई थी। क्या की थी? उत्तर प्रदेश सरकार ने प्लास्टिक बैग पर एक, दोस्तों ये चौथा पार्ट है लॉजिकल रीजनिंग का, कहें तो तार्किक तर्क शक्ति है, हिंदी में आप समझ ही रहे हो। और रेलवे एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है जो मैं आपको करा रहा हूं। दोस्तों आज इसका सवाल है एक प्रश्न और उसके संबंधित तर्क। प्रश्न दिया रहेगा और तर्क दे करके उसका आपको ऑप्शन को मारना रहेगा। दिया है प्रश्न के संदर्भ में कौन से तर्क कौन से तर्क का सशक्त है, मानो उससे कौन सा मेल खाता है, यानी सही है एकदम, उससे सटीक मैच खाता है, उसी को आपको लेना। प्रश्न क्या है देखिए क्या कह रहा, क्या भारत में प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाना जाना चाहिए? तर्क पहला क्या है, हाँ यह प्रदूषण के स्रोतों में से एक है और इसके कारण कई बीमारियां होती हैं। दूसरा दोस्तों क्या है, दूसरा नहीं, प्लास्टिक बैग के अन्य विकल्प शायद उनके रंगीन और आकर्षण न हो। और ऑप्शन आपका ABCD और आरआरबी एनटीपीसी में पूछा है। तो कहीं न कहीं सवाल आपको ये दर्शाता है, क्या कह रहा है, हाँ यह प्रदूषण के स्रोतों में से एक है और इनके कारण कई बीमारियां होती हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि ये सही कह रहा है, क्योंकि अगर आपका देखते हैं जहां पे पॉलीथीन पड़ जाती है वहां पे कोई भी चीज उसके नीचे सड़ती नहीं है, जैसा तक यथावस्थ वैसे पड़ी रहती है। और जो बारिश का पानी होता है दोस्तों, अगर जहां देखेंगे पॉलीथीन होता है वहां बदबू होता है, कचरा होता है, वहां कोई चीज सड़ती गलती भी नहीं, वैसे पड़ी रहती है उसमें। और देखेंगे तरह तरह के कोई जानवर उसको खा लेता है दोस्तों, तो मरीज बन जाता है, जाकर उसके पेट में फंस जाता है, आंत में फंस जाता है, पेट में ये बन जाता है, बीमारियां बन जाती है। तो कहीं ना कहीं ये गलत सही है दोस्तों, हाँ यह प्रदूषण के स्रोतों में से एक है और उसके कारण के कई बीमारियां हैं। दोस्तों ये तर्क सशक्त है, मानो ये सही है दोस्तों, ठीक है। पहला वाला नहीं, यह प्लास्टिक के अन्य विकल्प शायद उतने रंगीन और आकर्षक न हो। तो दोस्तों इसके आप सफेद पिन्नी रहती है तो क्या आप उसमें सामान नहीं लेते, बैग जो रहता है उसमें से, कहीं ना कहीं दोस्तों ये चीजें गलत है। तो दोस्तों उससे सफेद या रंगीन हो सकने से कोई मतलब नहीं है। तो ऑप्शन ए देखेंगे क्या कर रहा है, केवल तर्क पहला सशक्त है दोस्तों, ये ऑप्शन सी ए है, कहने का मतलब है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन बी गलत हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इस तरह का सवाल आपको आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी में पूछता है कि तर्क भी पूछता है, प्रश्न दिया रहेगा, तर्क दिया रहेगा, उसको आपको ये करके माना। आपने देखे होंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्लास्टिक बैग पर एक बहुत बड़ा कदम उठाई थी। क्या की थी? उत्तर प्रदेश सरकार ने प्लास्टिक बैग पर एक बहुत बड़ा कदम उठाई थी। वो रोक किस पे लगाई थी? जो ठेले वाले थे, ठेले वाले पर दोस्तों उसने बड़ा कदम उठाया था कि एक सब्जी बेचने वाले, फल बेचने वाले, उसको अगर ठेले पर दोस्तों एक भी पिन्नी प्लास्टिक मिल जाता था, एक भी प्लास्टिक मिल जाता था, तो उत्तर प्रदेश सरकार की जो उसके पुलिस थे उसके ठेलों को फेंक देते थे या डाल देते, पूरा उसकी सब्जी फल कहीं न कहीं। इन्हें जो उत्तर प्रदेश सरकार थे, कहीं न कहीं वो सरकार ने उस पर रोक नहीं लगा पाए। आज भी चलन में वो प्लास्टिक बैग धड़ल्ले से चल रहा है और वही चीज अगर कंपनियों पे लगाया जाता दोस्तों तो कहीं न कहीं आज ये बंद होता और कारगर भी होता, तो कहीं न कहीं सभी सुविधाओं में दिक्कत नहीं आती। आइए बात करते हैं दोस्तों, बात करते हैं भारत सरकार भी इस पे बहुत बड़ा मुहिम चलाई थी दोस्तों। भारत सरकार जो थी इस पे क्या थी, तो स्वच्छता का ओर की चला था। तो कहीं न कहीं आप देखेंगे स्वच्छ यहाँ पर है और भारत यहाँ पे है दोस्तों। आप देखेंगे गांधी जी का चश्मा है, ये गांधी जी का चश्मा है, तो स्वच्छ दोस्तों यहाँ पे है, भारत यहाँ पर है। तो भारत सरकार अभियान चलाई थी, तो वैसे भी ये दूर दूर है, तो कहीं न कहीं स्वच्छ यहाँ पे है, भारत यहाँ पे है, इसका कोई आपसी मेल नहीं है। तो कहीं न कहीं इसलिए स्वच्छता की ओर कदम बढ़ाने का इसका निरंतर प्रयास जारी है और जारी रहेगा दोस्तों ये दूसरा क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है, क्या भारत में शाकाहारी पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए? ये क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी सवाल पूछ रहा है।
तर्क देखिए क्या कर रहा है। पहला, नहीं यह प्रोटीन व अन्य खनिजों का सस्ता स्रोत है और बहुत सारे लोग इसे खरीद सकते हैं। दोस्तों बहुत सही है, खनिज भी है और जो जड़ शाकाहारी है, देखिए शाकाहारी है, मांसाहारी है और एक सर्वाहारी है। तो जो शाकाहारी होते हैं तो खाते ही हैं, जो सर्वाहारी हैं उसको भी ये खाते हैं। तो कहीं न कहीं इसको शाकाहारी पर प्रतिबंध लगा नहीं सकते, कहीं न कहीं बहुत ज्यादा ये होगा, गलत होगा। दूसरा है, नहीं इससे लोगों की स्वतंत्रता का हनन होना होगा। दोस्तों इसमें ये तय नहीं कोई कर सकता कि कौन क्या खाएगा, कोई भी हम भी ये तय कर नहीं सकते, चाहे आप नहीं तय कर सकते हैं कि कौन क्या खाएगा। परिवार में आप देखते हो कई लोग होंगे, कई लोगों का पसंद होगा, तो इस पे क्या कर रहा, दूसरा नहीं इसे लोगों की स्वतंत्रता का हनन होगा। तो दोस्तों पहला भी तर्क आपका सही है दोस्तों, दूसरा भी सही है। और एक दोस्तों प्रोटीन जो है, दोस्तों प्रोटीन जो लिखा हुआ है ये दोस्तों पल्स में, पल्स यानी कहें दाल, ये एक प्रोटीन का क्या है, प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। क्या है, एक अच्छा स्रोत है जो कि आपका जीके में क्वेश्चन पूछता है। सबसे ज्यादा प्रोटीन दाल में पाया जाता है यानी पल्स में। ये जीके का साइंस का क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। देखिए क्या करा, दोनों तर्क सशक्त हैं, तो ये दोस्तों बात सही है कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी आपका गलत हो जाएगा। ये आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है दोस्तों। दोस्तों एक तीसरा क्वेश्चन है, अब देखेंगे प्रश्न क्या कह रहा है, क्या सभी अपराधियों को कठोर दंड मतलब दिया जाना चाहिए। जो अपराध किया जाता है दोस्तों उसको सजा दिया जाता है, उसी को बोला जाता है दंड। तो अब तर्क देखिए क्या कर रहा, पहला हाँ इससे अपराधियों में भय उत्पन्न होगा और अपराध में काफी कमी आएगी। ये भी सही कह रहा है दोस्तों कि अगर जो अपराध बार बार करता है, अगर उसको जेल भेज दिया जाए, ठीक है, उसको सुधरने का एक बार मौका दिया जाए, तो वो क्या करेगा, अपना वो अपराध कम कर देगा। अगर उसको दंड कर दिया जाए, उसको जेल में, ऐसा नहीं उसे तुरंत फांसी पे चढ़ा दिया जाए तो खत्म हो जाएगा, तो फिर अपराध कहाँ से करेगा, जब अपराध करेगा तो सुधरेगा कहाँ से। दूसरा है, नहीं मानव जीवन अमूल्य है, बात सही है, मानव का इस सबसे अच्छा जो जीवन मिलता है, लाइफ मिलता है, वो मानव और सबसे अलग क्रिएचर होते हैं और सबसे सोचने की क्षमता ज्यादा होती है मानव में। तो कह रहा नहीं मानव जीवन बहुत अमूल्य है, सब जीवन अमूल्य है और अपराधियों को भी सुधरने का मौका दिया जाना चाहिए, ये भी सब कह रहा है। तो दोनों दोस्तों ये क्या होता है, सही है पहला और दूसरा। तो देखिए क्या कर रहा है, ये भी सही है और ये भी सही है, दूसरा भी। तो क्या कर रहा है देखिए, केवल तर्क एक पुष्ट करता है, नहीं दोस्तों ये गलत हो जाएगा। बी तर्क सेकेंड पुष्ट करता है क्या, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। ये इसमें दोनों कर रहा, पहला और दोनों तर्क पुष्ट है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा और ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। इसमें दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों एक बात करें, पूरे भारत की बात करें, पूरे भारत की बात करें तो कहीं न कहीं आप देखेंगे अपराधी अपराधी ज्यादा जो पॉलिटिशियन होते हैं दोस्तों, पॉलिटिशियन, इसमें दोस्तों 95% जो ऐसे 95% अपराध ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो ये अपराध किए हुए हैं। अगर इनको अपराध किया था तो सारे जेल जाएंगे। 5% दोस्तों इसमें ऐसे इसमें पॉलिटिशियन है जो सबसे बेस्ट और सबसे अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं। नहीं तो 95% जो जितने पॉलिटिशियन है वो कहीं न कहीं वो जेल की सलाखों के पीछे होंगे कहीं। दोस्तों ये चौथा क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं प्रश्न है, क्या परीक्षा हाल में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की अनुमति दी जानी चाहिए। आप लोग गैजेट जो देख रहे हैं जैसे आईपॉड हो गया, मोबाइल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक चीज जो इंटरनेट से चलने वाली यंत्र होते हैं वही गैजेट्स होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की बात करें, क्या गैजेट की अनुमति दी जानी चाहिए पूछ रहा है, आपसे सलाह लेना चाह रहा, क्या क्वेश्चन मार्क है इसमें, क्या परीक्षा हाल में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की अनुमति दी जानी चाहिए। और इसमें तर्क है, देखिए क्या कर रहा, पहला और दूसरा कौन सा इसमें सशक्त है, मतलब कौन पुष्ट करता है। नहीं, उनकी मदद से परीक्षा में नकल करना आसान हो जाता है।
ये तो बात सही कह रहा है दोस्तों। अगर आप पेपर दे रहे हो और आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट दिया गया जाए और सवाल आपको पास आए तो आप उसमें क्वेश्चन डाल करके जो भी थ्योरी और नॉन थ्योरी है उसको कर लेंगे, तो ये कह रहा है ये बहुत सही है कि हाँ आसान, नकल करना और आसान हो जाएगा। इसीलिए आपको परीक्षा में आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या कोई भी सामान आपको ले जाने के लिए नहीं मिलता है। दूसरी बात करें, हाँ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट महंगे होते हैं और उन्हें परीक्षा हाल के बाहर छोड़ना सुरक्षित नहीं है। कितना भी महंगा हो दोस्तों, कितना भी कीमती चीज हो, लेकिन अगर नकल की संभावना हो जाएगी तो उसको अंदर आपको ले जाने के लिए आपको अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसलिए यह दोस्तों ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए क्या करा, केवल तर्क सेकेंड पुष्ट नहीं दोस्तों, ये गलत है। ऑप्शन ए आपका गलत है। बी, न तो तर्क पहला और न ही तर्क दूसरा है दोस्तों, ये भी दोस्तों गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए, तर्क पहला और तर्क दूसरा दोनों ही पुष्ट है दोस्तों, ये भी नहीं, सो ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। केवल तर्क पहला पुष्ट करता है, यानी पहला करा नहीं, उसकी मदद से परीक्षा में नकल करना आसान हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो हमको लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमको फॉलो करिएगा और एक लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद।